जीएसटीआर 9 और 9C इनेबल कर दी गई है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अब आप जीएसटीआर 9 9C फाइल करना चाहते हैं तो अब आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है अब की बार किए गए हैं जीएसटीआर 9 9C के अंदर। और जो चेंजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। काफी सारे बदलाव जो है किए गए हैं जिससे अब टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 फाइल करने में और ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा क्लियरिटी के साथ अब वो जीएसटीआर 9 9C फाइल कर पाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटीआर 9 के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। एक और डिटेल्ड वीडियो जो है अपलोड की जाएगी जहां पर हम बात करेंगे कौन सी टेबल जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ऑप्शनल है और कौन सी टेबल जो है मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपको भी कहीं पर जीएसटीआर 9 9C फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, डाउनलोड टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 11A HSN डिटेल। जो टेबल 17 आपको फाइल करनी होती है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई, जहां पर एचएसएन डिटेल समरी जो है आपको प्रोवाइड करनी होती है। अब जीएसटीआर 11A के बेसिस पर जो है एक समरी आपको जो है यहाँ पर एक्सेल फॉर्म में दी जाएगी जिससे अब आपको टेबल 17 फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल 18 जो इनवर्ड सप्लाई की बात करता है, जहां पर अगेन आपको एचएसएन समरी प्रोवाइड करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर इनवर्ड सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर परचेजेस। ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। यहाँ पर इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक टाइम स्पैन आपको दिया जाएगा कि आपको जो है कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। उसके बाद जो है एक लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके बेसिस पर जो है आप उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। योर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, काइंडली वेट फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद जो बदलाव किया गया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेबल 6 के अंदर, टेबल 6 के अंदर एक बदलाव किया गया है कि जो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था, जिसको जो है अगेन आपको बाइफिकेट करना होता था, तो एक प्रॉब्लम यहां पर आती थी, एक कंफ्यूजन यहां पर आता था कि जीएसटीआर 3B में जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसकी जो है आप किस तरह से यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन देंगे। एक कंफ्यूजन यहाँ पर रहता था। अब उस कंफ्यूजन को जो है यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर A1 करके एक जो है रो इंसर्ट कर दी गई है। आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडेड इन 6A, दैट इज जो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर आपका ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी है। तो उसमें जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है अब वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है ये अमाउंट ये फिगर्स जो है यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे रिगार्डिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो आपने आईटीसी लिया है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न्स के अंदर अवेल किया है, तो वो जो है आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो A2 जो है वो अब आपका जो आईटीसी जो है वो रिपोर्ट करेगा वो आईटीसी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड है। तो एक यहाँ पर जो है ये बदलाव किया गया है जो कि एक क्लियरिटी जो है अब यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी था अब जो है आपसे अलग से यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। इससे जो है आपका जो नेट आईटीसी होगा 23-24 का वो अब आप यहाँ पर जो है सही से डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है इसके तहत टेबल 6 के तहत। टेबल 6 में ही एक और बदलाव किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो रो नंबर M है यहाँ पर आप देखेंगे आईटीसी अवेल्ड थ्रू आईटीसी 01, आईटीसी 02, आईटीसी 02A अदर देन जीएसटीआर 3B एंड ट्रांसफॉर्म। तो बहुत बार ऐसा होता है जीएसटीआर 3B के अलावा भी आपको जो है बहुत अलग जो फॉर्म्स होते हैं वो फिल करने से भी जो है आईटीसी जो है उसका क्लेम जो है अवेलमेंट जो है वो आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल पहले आप अनरजिस्टर्ड थे फिर आप रजिस्टर्ड हुए, तो ऐसे में आप जो है आईटीसी 01 फॉर्म जो है फाइल करते हैं जिससे आप जो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर जब आपने जो स्टॉक परचेज किया था उस पर जो जीएसटी है वो आप जो है अवेल करते हैं। तो इसी तरह से आईटीसी 01, 02, 02A ये जितने भी फॉर्म्स है जिनके जरिए आप जो है अलग तरीके से जो है आईटीसी अवेल करते हैं, स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करते हुए आईटीसी अवेल करते हैं जो आपके जीएसटी 3B का पार्ट नहीं होता है। इसमें भी अगेन एक कंफ्यूजन रहती थी कि इस आईटीसी को जो है किस तरह से रिपोर्ट करें। तो यहाँ पर जो है अब आपको जो है रो M के तहत बेसिकली अब जो है आईटीसी 01, 02, 02A जो आप जीएसटी 3B और ट्रांसफॉर्म्स के अलावा जो आईटीसी अवेल करते हैं वो जो है अब यहाँ पर अब आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक चेंज किया गया है। उसके बाद टेबल 7 के अंदर जो है एक बदलाव किया गया है जो रिवर्सल की बात करता है। तो रिवर्सल के रिगार्डिंग भी जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। रूल्स 37 में जो है कुछ अलग अलग केसेस की जो है रिवर्सल थी। अब यहाँ पर एज पर रूल 37A आपको एक अलग ऑप्शन दे दिया गया है, एज पर रूल 38 आपको अलग ऑप्शन दे दिया गया है। ए टेबल के साथ में जो है आपको दो रो जो है A1 और A2 के रिगार्डिंग जो रूल 37A का जो रिवर्सल है और जो रूल 38 का जो रिवर्सल है अब आप जो है यहाँ पर अलग से रिपोर्ट कर पाएंगे। कंफ्यूजन रहता था कि वो जो है आईटीसी रिवर्सल कहाँ पर रिपोर्ट करे। तो यहाँ पर रूल 37, 37A, 38, 39, 42, 43 अलग अलग जो है अब आपको रिवर्सल जो है रिपोर्ट करना है।
उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप इन सब में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जो है सही से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर H1 का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर जो है आप जो है उस रिवर्सल को यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन भी दिया गया है, आप जो है अलग अलग जो है रो इंसर्ट कर अलग अलग रिवर्सल को जो है स्पेसिफाई करते हुए रिवर्स कर सकते हैं। तो टेबल 7 में ये जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है, A1 A2 जो है अलग से रो इंसर्ट कर दी गई है, सो दैट कि आप जो है स्पेसिफिकली जिस रूल के तहत आप रिवर्सल कर रहे हैं उस रूल के तहत जो है उस आईटीसी को यहाँ पर रिपोर्ट कर सके। इसके अलावा टेबल नंबर 8 में कुछ बदलाव किए गए हैं। टेबल नंबर 8 में जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो है अब जो जीएसटीआर 2 बी से आपका आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होता है, तो अब यहाँ पर जो टेबल 6 बी जो आपका आईटीसी जो है आपका जीएसटीआर 3 बी के बेसिस पर जो आपने अवेल किया है, वो यहाँ पर जो है आपके टेबल 6 के बेसिस पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर वो आईटीसी होगा जो आपने प्रीवियस ईयर का आईटीसी रिपोर्ट किया था, उसको जो है एडजस्ट करने के बाद, मीन जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जाम्पल 23-24 का जो आईटीसी था, वो अब यहाँ पर लेस होने के बाद जो आपका 24-25 का आईटीसी होगा वो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके बेसिस पर जो है अब आपका एक कंपैरिजन जो है 2 बी और 3 बी का हो पाएगा, जिससे और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, और ज्यादा जो है आपके जो डिफरेंसेस है वो कम हो जाएंगे, जो ड्यू टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी होने की वजह से आते थे। उसके बाद यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो आईजीएसटी क्रेडिट आपने अवेल किया इन दी फाइनेंशियल ईयर, वो आपका यहाँ पर अलग रिपोर्ट होगा। और कुछ क्रेडिट जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया, वो जो है यहाँ पर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत बार गुड्स इन ट्रांजिट होने की वजह से या किसी और वजह से भी जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जो आप आईटीसी अवेल करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी अवेलमेंट होती थी, तो उसको लेकर भी एक कंफ्यूजन रहता था, तो वो भी यहाँ पर जो है अब क्लियर रहेगा कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में ले लिया है वो अलग रिपोर्टिंग होगी, और जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है उसकी अलग रिपोर्टिंग होगी। तो ये जो है टेबल 8 में बदलाव किया गया है इसके रिगार्डिंग। टेबल 9 में एक बदलाव किया गया है। टेबल 9 जो टैक्सेस पेड के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर एक नोट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो टैक्स पेबल है, वो अब आपका जो है नेट टैक्स पेबल जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट होगा। और नेट टैक्स पेबल का मतलब है कि जो आपने जीएसटीआर 3 बी में जो टेबल 6.1 के तहत नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर की अगर कोई जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको आपने माइनस किया है, जो टैक्स पेमेंट है उसको आपने माइनस किया है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल होगा वो अब यहाँ पर जो है आपका टेबल 9 में जो है रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो है एक बदलाव किया गया है टेबल 9 के अंदर। तो ये बेसिकली बदलाव किए गए हैं टेबल्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं, कौन सी टेबल जो है ऑप्शनल रहेगी, मैंडेटरी रहेगी, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप जीएसटीआर 9 से फाइल करने जा रहे हैं तो जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8, टेबल 9 के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर जो है इन बदलाव को आपको जो है ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली जो है आपको अपनी जीएसटीआर 9 प्रिपेयर करनी है और फाइल करनी है। छोटा सा बदलाव यहाँ पर टेबल 10 में भी किया गया है। पहले यहाँ पर जो हेडिंग थी सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स और डेबिट नोट्स थी, अब यहाँ पर इनवॉइसेस को भी कवर किया गया है। तो इनवॉइसेस के जरिए अगर आपने कोई जो है टैक्स कोई सप्लाई जो है डिक्लेयर की है, तो वो जो है यहाँ पर टेबल 10 के अंदर आपको डिक्लेयर करनी है। तो ये जो है बेसिकली बदलाव किए गए हैं प्रैक्टिकली, जो आपको टेबल 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, जिससे 9 आपको फाइल करने में काफी हेल्प होगी। और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्स।